औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मौज़ज़ सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मौज़ज़ मेहमानान, प्यारे बच्चों, उनके वालिदैन और मौज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आज रईस हाई स्कूल के तारीख़ी तकरीरी मुकाबले का 62वां एडिशन आपके सामने पेश हुआ। रईस हाई स्कूल के उन्वानात के इंतखाब में मुसलमानों की और हिंदुस्तान की तारीख़ का जायज़ा भी लिया जाता है और दुनिया की और आज के हिंदुस्तान के और मुसलमानों के हालात का भी, और फिर हर तरफ नज़र दौड़ाकर 10 उन्वानात का एक रक़ीक़ तैयार किया जाता है, जिस पर महाराष्ट्र की दूर दराज के शहरों और ख़ुद हमारे इस इलाक़े की बहुत सारी स्कूलें अर्क़रेज़ी करके बहुत ही शानदार 40 से 50 तकारीर पेश करती हैं। अगर इन तकारीर की एक दस्तावेज़ तैयार की जाए तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों का बिलखुसूस और हम सब हिंदुस्तानियों के लिए शायद कोई लाहे अमल मिल सकता है। आज के जो उन्वानात थे वो ख़ास तौर से इस बात की अक्कासी करते हैं। मेरे साथी मुदस्सिर शेख ने सही कहा है कि उन्वान कहीं कहीं कुछ और था, लेकिन तकरीर के मवाद ने लामहला दर्द को छलका दिया और उम्मत की उस ज़ुबू हाली को हम सब ने देखा, महसूस किया तकरीर के आईने में, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुछ यूँ बयान किया था कि यही हाल दुनिया में उस कौम का है, भंवर में जहाज़ आके जिसका घिरा है, किनारा है दूर और तूफ़ान बपा है, गुमा है ये हरदम के अब डूबता है, नहीं लेते करवट मगर अहले किश्ती, पड़े सोते हैं बेखबर अहले किश्ती। अल्ताफ़ हुसैन हाली अगर आज गुज़िश्ता 1 महीने में हिंदुस्तान का रंग देख लेते तो अपनी मुसद्दस में से ये 6 सतरें निकाल लेते। अब हिंदुस्तान करवट ले रहा है। हिंदुस्तान में एक तवील नींद के बाद बिलखुसूस नौजवानों, हमारे सियासतदानों, हमारे दानिश्वरों, हमारे मजहबी रहनुमाओं ने अब जो हिकमत अमली अपनाई है वो नए उभरते हुए हिंदुस्तान की शक्ल पेश करती है। हम उम्मीद करते हैं आज रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म से कि हिंदुस्तान का और हम मुसलमानों का आने वाला कल इंशाअल्लाह ताबनाक होगा। इंशाअल्लाह रईस हाई स्कूल का ये स्टेज उसी सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है। हफीज जालंधरी का वो शेर हम इस मौके पर मामूली सी तरमीम के साथ में ज़रूर पेश करते हैं। तश्कील और तामीर फ़न में जो कुछ रईस का हिस्सा है, तश्कील और तामीर फ़न में जो कुछ रईस का हिस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है। मौज़ज़ हाज़रीन, सालाना रिपोर्ट आप रईस हाई स्कूल के यूट्यूब पर आप देखें मेरी गुज़िश्ता 10 बरसों की
सालाना रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और आप ऐसा महसूस करेंगे कि कलर स्कीम चेंज करके कुछ आदादो शुमार में तब्दीली होते हुए उन रिपोर्टों में आप बहुत सी यकसानी पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इस मर्तबा उसमें कुछ तरमीम करूं। हालांकि ये रईस हाई स्कूल के स्टाफ और हमारी कोशिशों पर एक छोटी सी ज़र्ब जरूर होगी, लेकिन मैं उसके एवज में रईस हाई स्कूल के अंदर जारी देगर सरगर्मियों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज की इस रिपोर्ट में एसएससी के रिजल्ट्स, एचएससी के रिजल्ट्स, यशवंतराव चौहान के रिजल्ट्स और हमारे वोकेशनल के रिजल्ट्स और साल भर हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों की मेहनतों से जो इनामात हमें मिले हैं, मैं दिल पर पत्थर भारी रखकर उनका तस्करा नहीं करूंगा। मैं इससे आगे बढ़कर आज स्कूल में चलने वाली चंद सरगर्मियों का तस्करा करना चाहता हूं, जिसमें से पहली और एक अहम कामयाबी जो हमारे सारे टीचर्स स्टाफ ने, हत्ता के हमारे सिपाहियों ने, प्यून ने भी साथ में मिलकर अंजाम दी है, वो रईस हाई स्कूल का मिशन चार्ट है। द मिशन चार्ट रईस हाई स्कूल के असातिज़ा ने और हमारी इंतजामिया ने मिलकर, आपने देखा होगा स्कूल की बिल्डिंग में हर दीवार को हमने जबान दे दी है। बच्चे जब गुजरते हैं कॉरिडोर में से तो दीवारें उनसे बात करती हैं। दे स्पीक विथ अवर स्टूडेंट्स इन देयर लैंग्वेज। 5वीं जमात का बच्चा है तो उससे उसकी जबान में गुफ्तगू करती हैं, और अगर वो 12वीं जमात का साइंस का बच्चा है तो वो उसकी साइंस की जबान में उससे गुफ्तगू करती हैं। जब वो क्लासरूम में दाखिल होती हैं हमारे बच्चे और बच्चियां, तो हमारी दीवारें उनसे वहां पर भी गुफ्तगू करती हैं। हमने रईस हाई स्कूल के इस मिशन चार्ट के एवज में 629 जबान हमारी रईस हाई स्कूल की दीवारों को दी हैं। 629 चार्ट्स। हमारा ये सिलसिला जारी है। हमारा ये अज़्म है कि अनकरीब हम कम से कम एशिया की लेवल पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं जहां पर स्कूल की एक इमारत में एक स्टाफ ने मिलकर इतनी तवील, इतनी बड़ी तादाद के अंदर चार्ट्स खुद बनाएं और लगवाए हों। हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब वो वक्त आएगा जब इस प्लेटफॉर्म से वो खुशखबरी भी मैं आपको दूंगा। इसका सारा क्रेडिट किसी एक शख्स को नहीं है। यह हमारा एक ऐसा मिशन है जिसमें स्कूल का एक एक टीचर शामिल हुआ है। हर टीचर ने कंट्रीब्यूट किया है, और अब हमारा अगला लेवल है हमारे स्टूडेंट्स भी इस मिशन के अंदर कंट्रीब्यूट करें इंशाअल्लाह। अब आप जब दोबारा आएं तो इसको गौर से जरूर देखें कि किस सतह पर कैसा कैसा काम हुआ है। यह स्लाइड शो इस वक्त आपके सामने चल रहा है। ये बहुत चुनिंदा चंद एक तस्वीर हैं जो आपके सामने आ रही हैं। फर्स्ट फ्लोर पर खासतौर से हमने ऐसी तस्वीर आवेजा की हैं जो हमारे बच्चों के और हमारे बैकग्राउंड से मुताल्लिक हैं। ये उन लोगों की जिंदगियों की दास्तानें हैं जिन्होंने बहुत निचले दर्जे से, एक आम खानदान से उठकर तरक्कियों की बुलंदियों को छुआ था। ऐसी 65 लोगों की जिंदगियों को हमने एक फ्लोर की दीवार पर आवेजा कर दिया है, ताकि हमारे बच्चे चलते फिरते उनको देखें और उनको ये एहसास हो कि ज़ौक़े उरूज चाहिए, मिट्टी ही क्यों ना हो, उड़ता है आसमान पे बगुला गुबार का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रईस हाई स्कूल गालिबन, ये मैंने मालूमात बायजूस से हासिल की है, महाराष्ट्र का उर्दू मीडियम का वो वाहिद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है जिसने हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करते हुए स्टार्टअप बायजूस का लर्निंग सिस्टम एडॉप्ट किया है।
ये जो लर्निंग सिस्टम है, ये बायजू नामी एक शख्स ने हिंदुस्तान में कायम किया। अभी 3 महीना पहले जो बिलियनर्स की नई लिस्ट मंजर आम पर आई, उसमें जो नए नाम आए हैं 10, उन 10 नए नामों में एक बहुत बड़ा नाम जो है बायजूस का था, जिसने इस लर्निंग सिस्टम के जरिए से अपना नाम 77वें नंबर पर बिलियनर में दर्ज करवाया है। जनवरी में साल भर की आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस जो है वो हिंदुस्तान का तीसरा सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला स्टार्टअप है। हमने वक्त से आगे निकलकर उनकी इस तरक्की का फायदा उठाने की कोशिश की है। सेकेंडरी स्कूल की 3 क्लासेस और जूनियर कॉलेज की 3 क्लासेस में हमने बायजूस का लर्निंग सिस्टम जो है वो एडॉप्ट किया है। ये जो लर्निंग सिस्टम है ये अंग्रेजी में है। हमारा ये उर्दू मीडियम स्कूल है, तो ये हमारा एक बहुत नुमाया कदम है और ये इसको आप एक बोल्ड स्टेप कह सकते हैं कि एक 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं जमात के बच्चों को हमने उनकी क्लासेस में अंग्रेजी का एक लर्निंग सिस्टम एडॉप्ट करके दिया है, ताकि कल जब हमारे उर्दू मीडियम से फारिग होने वाले बच्चे यहां से आगे जाएं तो उनके लिए अंग्रेजी अजनबी जबान न रहे। जहां कहीं पर 5 लोग अंग्रेजी में बात करते हों, हमारा बच्चा वहां पर खड़ा रह के शर्मिंदगी महसूस न करे, बल्कि वो एतमाद के साथ में अपनी बात रख सके। जुमला मोतरज़ा के तौर पर अपनी बात से अलग हटकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने हमारे बच्चों को यह भी सिखाया है कि अगर तुम अंग्रेजी बोलने वाले 10 लोगों के दरमियान अगर अपनी मादरी जबान में गुफ्तगू करना चाहते हो तो हिचकिचाओ मत, बात करो। बेहतरीन मिसाल हिंदुस्तान के साबिक रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव साहब की है। मैं उनकी शख्सियत के इस पहलू को बहुत पसंद करता हूं कि वो हिंदुस्तान से बाहर जहां पर भी गए अपने कल्चर और अपने जबान से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपना जबान, अपनी रियासत को उस शक्ल में पेश किया जैसा कि उनके अंदर है। हमें भी अपनी मादरी जबान पर फख्र है, लेकिन उस फख्र का इजहार हम हमारी मादरी जबान के लोगों के दरमियान करते हैं। हमें उनका इजहार वहां करना है जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। उस नए दौर के लिए हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए हमने बायजूस सिस्टम जो है वो 6 क्लास में इंस्टॉल किया है। ये पहला मरहला है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में मुकम्मल कर लिया गया। इंशाअल्लाह आइंदा मरहले में उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे पड़ाव पर आ रहा हूं। यहां पर मैं तस्करा करना चाहता हूं हमारी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के टॉप मैनेजमेंट से लेकर हमारे चेयरमैन साहब तक रईस हाई स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में, उसको ताकतवर बनाने में जो किरदार अदा किया गया है, उसके जरिए से बाहर से देखकर और ढांचे को देखकर लगे कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये कोई इंटरनेशनल स्कूल है, ये कोई सीबीएसई और आईजीसीएसई करिकुलम का स्कूल है, लेकिन वो अपनी रूह के एतबार से, अपनी जान के एतबार से उर्दू का स्कूल हो। और उस सिलसिले में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत नुमाया तब्दीली की गई है। इस बरस हमने 3 अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारी बायोलॉजी लैब का। ये इस वक्त लैब खाली है, ये भी खाली लैब है हमारा बायोलॉजी लैब जो इस साल बनाया गया। ये रोशनी आ गई। कैसे रोशनी आई? आप लोगों की वजह से। आप यहां पर इस तस्वीर में मौजूद हैं बेटे। ये रोशनी, ये ताकत आप लोगों की वजह से है। आगे बढ़ें। दूसरा एक बड़ा कदम जो है वो हमारा फाइन आर्ट्स एक्टिविटी रूम है। ये एक्टिविटी रूम भी एक खतीर रकम खर्च करके इस साल तामीर की गई है। आप देखें, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। यहां पर भी अब रोशनी आई है, चिराग जल गए हैं।
तस्वीरों का इंतखाब ऐसा किया गया है कि हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर, हमारे लड़कों से लेकर हमारी बच्चियों तक हमारी ये तस्वीर जो है उसकी नुमाइंदगी कर रही हैं। रईस हाई स्कूल में सन 2003 में गालिबन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑडियो विजुअल रूम कायम किया गया, जो कि उस वक्त थाना डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉन्वेंट स्कूल में भी मौजूद नहीं था। गुज़िश्ता दिनों हमने हमारे इस ऑडियो विजुअल रूम को रिनोवेट किया है। दिस इज आवर ऑडियो विजुअल रूम। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मौजूद हाजरीन को रईस हाई स्कूल के ये 3 डेवलपमेंट्स बहुत पसंद आए होंगे। डेडिकेटेड टू आवर स्टूडेंट्स, आवर चिल्ड्रन। आज इस मौके से हम इस अजीम कारनामे को हमारे बच्चों की नजर करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के तीसरे हिस्से की तरफ आना चाहता हूं। इनामात और मुकाबलों में, वर्कशॉप में हिस्सा लेने के अलावा हमने बहुत नुमायां तौर पर हमारी पॉलिसी में यह बात शामिल की है कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त के लिए तैयार हों, और उसके लिए उनको हम दुनिया का एक्सपोजर देना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में हमने जहां जहां जैसा जैसा मौका मिला है, हमारे बच्चों को हमने रवाना किया है। मुमराह उर्दू किताब मेले में रईस हाई स्कूल से तकरीबन 500 बच्चों ने हिस्सा लिया था। बेशुमार न जाने कितनी तालिबात और तलबा हैं जिन्होंने वहाँ पर खतीर रकम की किताबें खरीदने पर इनामात और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। IIT बॉम्बे में बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के स्कूल से आशना करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पर हमारे असातिज़ा की रहनुमाई में हमारे बच्चों को IIT पवई का दौरा करवा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने तकरीबन 150 पौने 200 बच्चों को IIT पवई रवाना किया था। 60 बच्चे हमारे यहाँ पर ऐसे हैं। बॉम्बे में हज हाउस में गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान भर में इंजीनियरिंग की तरफ से अबू ज़र गफ्फारी जहांगीर खान, इन्होंने IAS के एग्ज़ाम में अव्वल रैंक हासिल किया था और वो इस वक्त IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग भी पूना में हासिल कर रहे हैं। वो बॉम्बे में आए थे। हमने हमारे बच्चों को, उनसे 60 बच्चों को मुलाकात करने के लिए बॉम्बे में रवाना किया ताकि वो उनसे मुलाकात करें और इंस्पिरेशन हासिल करें। एक नाम अचानक मेरे जहन से निकल गया। गालिबन शमशुद्दीन साहब हैं, जिनका ताल्लुक बीड़ से है और जो चंद्रयान 2 के मिशन से जुड़े हुए साइंसदान हैं। उनका बॉम्बे में जब आना हुआ तो हमने 60 बच्चों को उनसे मुलाकात के लिए भेजा ताकि बच्चे उनसे गुफ्तगू करें और उनसे इंस्पिरेशन हासिल करें। काविश का एक प्रोग्राम बॉम्बे में जो होता है, उनमें हमने 50 बच्चों को वहां पर भेजा ताकि वो कोई चीज वहां से सीख कर आए। तालीमी इनकलाब ने बॉम्बे में जो मीटिंग्स रखी हैं, उन मीटिंग्स में भी हमने तकरीबन 40 से 50 बच्चों को उस टीम के साथ में मुलाकात करने के लिए रवाना किया है। हमने कोशिश की कि तालीमी इनकलाब की टीम यहाँ पर खुद आकर हमारे बच्चों से मुलाकात करे और तालीम के मैदान के हवाले से बात करे, और हम उसमें कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और तालीमी इनकलाब के मुदीर और उनकी एडिटोरियल टीम खुद रईस हाई स्कूल में मौजूद थी और उन्होंने हमारे बच्चों ने उनसे रूबरू मुलाकात की और गुफ्तगू की। इसके अलावा यहां रुस्तम जी एक करीब में कैंपस है, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। रुस्तम जी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहां पर एक टेक्निकल शोबा चलता है। हमने 120 बच्चों को रुस्तम जी के अंडर में पूरे साल में ट्रेनिंग दिलवाई और रुस्तम जी के कैंपस में उन बच्चों को 2 ट्रिप के जरिए वहां पर भेजा और उनको कैंपस की हमने सैर करवाई ताकि उनको मालूम हो कि इंडस्ट्री में आज क्या हो रहा है और वक्त की ज़रूरत क्या है। इस तरह की बहुत सारी सरगर्मियां हैं जो हम बहुत शऊरी तौर पर स्कूल में अंजाम दे रहे हैं, जिससे
हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें। इसी वक्त वो जब यहां से निकलें तो उनके अंदर एतमाद मौजूद हो, वो कॉन्फिडेंस के अंदर खड़े रह सकें। हमने हमारे बच्चों में यह एहसास पैदा करने की कोशिश की है कि जब तुम 10वीं जमात पास करके निकलो तो ये जो रिजल्ट का परसेंटेज है, ये जो कागज है, वो तुम्हारा अच्छा हो, चाहे ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई शख्स तुमसे गुफ्तगू करे तो वो तुमसे पूछे कि तुमने तालीम कहां से हासिल की है। हमने उस कल के लिए हमारे बच्चों को तैयार करने की कोशिश की है। हम अल्लाह ताला से आज इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी इन कोशिशों में कामयाब करे। हमारी कोशिशों का ये सफ़र जारी है। ये कोशिशें यकीनन अहले शहर के ताउन के बग़ैर, भिवंडी के शहरियों का, यहाँ के रहने वालों का हम पर खुसूसी करम है, मोहब्बतें हैं, इनायतें हैं कि ये कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का कैंपस और रईस हाई स्कूल का ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकासद में कामयाब होता नज़र आ रहा है। अगर हम कुछ कर सके हैं तो वो यकीनन उम्मत के लिए हमारा एक खिराज अकीदत होगा। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। और मैं इस हमारी दुआ के साथ में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ कि रहे इलाही ये घर सलामत, ये रौनक़े बामो दर सलामत, वक़ार फ़िक्रो नज़र सलामत, हमारा ज़ौक़े सफ़र सलामत, नई नई मंजिलों की जानिब रवां रहे कारवां हमारा। आमीन आमीन आमीन।